जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स 50 महत्वपूर्ण बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। वो प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर शिक्षक भर्ती की अगर कोई भी अगर तैयारी बच्चा कर रहा है तो यह वीडियो इसके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस 50 प्रश्न के माध्यम से कंप्लीट आपको बाल विकास का एक ओवरव्यू आपके सामने रखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए बिना यह वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। कोई भी प्रश्न ये मत सोचिएगा कि इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा के रिलेटेड है, तो इसलिए बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। अगर मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, देखिए बाल विकास से संबंधित है। पूछा क्या है कि बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बाल विकास का जो मुख्य उद्देश्य होता है फ्रेंड्स, बच्चों के समग्र विकास से होता है, न कि उनके किसी एक पहलू के विकास से होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 2 हो जाएगा, बच्चों का व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि को कॉग्निटिव विकास का संबंध किससे होता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, कॉग्निटिव जो विकास होता है वो व्यक्ति होता है, उसके जो बच्चा होता है उसके मानसिक प्रक्रियाओं से होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मानसिक प्रक्रियाओं से होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पियाजे के अनुसार, 1 मिनट पूरा प्रश्न आ जाए। हाँ, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस आयु वर्ग का होता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है फ्रेंड्स, जो होते हैं 2 से 7 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बाल विकास के अध्ययन में वंशानुक्रम और पर्यावरण का क्या अर्थ होता है। तो यह जो होता है फ्रेंड्स, जो होते हैं, ये देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि केवल वंशानुक्रम महत्व होता है, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। या केवल पर्यावरण महत्व होता है, ये भी नहीं होता है। दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको फ्रेंड्स जो होते हैं ऑप्शन ए को जो होते हैं ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, इससे जो है आपको परीक्षा में जो होते हैं हॉल में आपको मतलब अच्छा महसूस होगा। ठीक है, ऐसे 1 2 तो आप पे लिखा नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि निकट विकास क्षेत्र जिसे कहते हैं फ्रेंड्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये जो होते हैं फ्रेंड निकट विकास क्षेत्र का जो संबंध ये क्षेत्र था, यह सिद्धांत देने वाले फ्रेंड्स वैज्ञानिक थे लेव वेगोस्की। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, लेव वेगोस्की ने निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों का भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण साधन जो होते हैं, अगर बच्चों के विकास की कहा कि माता पिता का व्यवहार होता है, ये नहीं होता है। बच्चों का सुनना और बोलना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों का सुनना और बोलना, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, किताबें पढ़ने से बच्चे का ज्ञान नहीं होता है, गतिविधियाँ खेल और गतिविधियाँ के माध्यम से ऐसे भी नहीं होता है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों को सुनना और बोलना। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण कौन सा होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो पियाजे महोदय थे, जो इसका अंतिम चरण था, उनका जो 11 वर्ष से अधिक समय हुआ करता था। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स संवेदी पेशी, तो 0 से 2 वर्ष है। इसके बाद माने पूर्व संक्रियात्मक मैंने कहा 2 से 7 वर्ष है। मूर्ध संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा अंतिम हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बाल विकास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बाल विकास के अध्ययन को भी हम बताए हैं कि बालक के सर्वांगीण विकास से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझाना होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका अगर उद्देश्य की बात किया जाए कि हम बाल विकास सीखते क्यों हैं, हम इसका अध्ययन इसलिए करते हैं जैसे कि हम बच्चों को समझा पाएँ कि क्या चीज़ हमको इसकी ज़रूरत है और किस प्रकार से इसको समझाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, हाँ 10 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा कि कहा कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो संवेदनशील जो अवधि होता है, बच्चों का सबसे तेज गति से सीखना जो होता है संवेदनशील अवधि के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा कि बच्चा जो होता है सीखना
तेज गति से करता है, सीखता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे फ्रेंड्स, जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है विकास का कौन सा सिद्धांत सामाजिक संपर्क पर आधारित है? तो सामाजिक संपर्क पर आधारित होता है फ्रेंड्स। तो यह जो होता है वाइगोत्स्की का सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो होता है फ्रेंड्स, वह सामाजिक सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों के खेल के माध्यम से सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों को जो खेल के माध्यम से सिखाने का जो उद्देश्य होता है, उनके सामाजिक और बौद्धिक विकास दोनों का जो है विकास करना होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों का जो है सामाजिक और बौद्धिक विकास ही करना बच्चों के खेल के माध्यम से सिखाने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बच्चे खाली स्लेट के समान होते हैं यह कथन किसका है? तो यह फ्रेंड्स होते हैं, यह कथन जो है जॉन लॉक का है, ठीक है। जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं खाली स्लेट के समान होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह जॉन लॉक का है, ठीक है। इसको तो आपको फैक्ट एकदम याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 14 नंबर का प्रश्न है कि बाल विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो बाल विकास की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, वह सरल से जटिल की तरफ होती है। आगे बच्चा किसी चीज़ को आसान चीज़ को सीखता है, इसके बाद जो होते हैं जटिल की तरफ बढ़ता है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कौन सा कारक बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक जो होता है वंशानुगत होता है फ्रेंड्स। बच्चों का पर्यावरण भी होता है और शिक्षा होता है। तो उपयुक्त इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के लिए इन सभी कारकों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि नैतिक विकास के चरणों को किसने परिभाषित किया है? तो नैतिक विकास के जो चरण को फ्रेंड्स कोहलरबर्ग ने परिभाषित किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है कि विकास का एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक क्या है? सतत प्रक्रिया है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यह जो होते हैं विकास कहने के मतलब होता है कि विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाल विकास है, हाँ अब देखिएगा बाल विकास का है कि मैंने कहा बालक को सीखने की क्षमता का मुख्य आधार क्या है? तो बालक के सीखने की क्षमता का मुख्य आधार जो होते हैं फ्रेंड्स वह रुचि होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रुचि। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि शारीरिक विकास किसका परिणाम है? तो जो होते हैं शारीरिक विकास किसका परिणाम होता है फ्रेंड्स? वह जो होते हैं फ्रेंड्स वह पर्यावरण पर भी होता है, वंशानुगत भी होता है, पोषण और व्यायाम भी होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। इन सभी पहलुओं को जो होते हैं यह शारीरिक विकास का परिणाम होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 20 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संज्ञानात्मक असंतुलन की अवधारणा किसने दी है? तो संज्ञानात्मक असंतुलन की अवधारणा जो है फ्रेंड्स पियाजे महोदय ने दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है कि बच्चे के आत्मसम्मान का विकास किस आयु में होता है? तो बच्चे के आत्मसम्मान के विकास किस आयु में होता है फ्रेंड्स? तो यह जो होते हैं आत्मसम्मान व किशोरावस्था हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण विकास में संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो संज्ञानात्मक जो विकास होता है फ्रेंड्स वह मानसिक प्रक्रिया का विकास होता है। माने जो मानसिक प्रक्रिया का जो विकास ही जो होते हैं संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। यह चीज़ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा मानसिक क्रियाओं का विकास होता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास में बाधा बन सकता है? तो यह जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा कि भावात्मक अस्थिरता और जो होते हैं स्वस्थ समाज का वातावरण। ये तुम्हारा जो प्लस पॉइंट होता है, लेकिन इसे पूछा क्या है बाधा, तो सकारात्मक प्रेरणा ये भी हो सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भावनात्मक अस्थिरता। इसके लिए जो होते हैं बाधा हो सकता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 24 नंबर का प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है आत्म प्रेरणा। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा गला में भी थोड़ा समस्या है, तो आप थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिएगा कि आत्म प्रेरणा का अर्थ होता है। तो आत्म प्रेरणा का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वह आंतरिक असंतोष और रुचि से प्रेरणा प्राप्त होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 2 हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर का प्रश्न है कि बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक की अगर बात किया जाए तो विद्यालय भी मायने रखता है और परिवार भी मायने रखता है और मित्र समूह, क्योंकि इन सभी चीजों से जो होते हैं बच्चा कुछ न कुछ सीखता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि बच्चों के व्यक्तिगत विकास में किस कारक का सबसे अधिक प्रभाव होता है। तो दिया है शिक्षक का, व्यक्तित्व का, पाठ्य पुस्तक का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स पारिवारिक वातावरण का। पारिवारिक वातावरण से जो होते हैं बच्चा जो होते हैं बहुत चीज जो होते हैं इसके सीखता है, और पारिवारिक जो वातावरण से ही जो बच्चा उसका मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है, क्योंकि वह किस माहौल में रह रहा है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों में जिज्ञासा किस प्रकार की प्रवृत्ति है। तो जिज्ञासा जो होता है फ्रेंड्स वह प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा प्राकृतिक प्रवृत्ति, ये प्राकृतिक, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 28 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कौन सा कारक बच्चे के भाषा विकास को बढ़ावा देता है। तो कौन सा कारक होता है, वह जो होता है निरंतर अभ्यास और बातचीत का जो होते हैं विकास जो होता है फ्रेंड्स वह होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 2 हो जाएगा निरंतर अभ्यास और बातचीत। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है, सीखने में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले बच्चों को जो होते हैं बालक के अंदर जागरूकता और रुचि, दो चीज जो होते हैं बच्चे के अंदर लाना होता है, जिससे बच्चा जो होता है किसी चीज को सीखना शुरू कर देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, बालक की रुचि और जरूरत और रुचि को समझाना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 30 नंबर का प्रश्न है, इसका 30 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए कथन से आधारित प्रश्न है, कहा कि शिक्षा बालक के भीतर छिपी हुई क्षमताओं को प्रकट करने की प्रक्रिया है, यह विचार किसने दिया है। तो यह जो होते हैं विचार जो होते हैं फ्रेंड्स पेस्टोलॉजी ने दिया है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको आपको हूबहू रटना है, किसी भी प्रकार के इसमें चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहा कि किस आयु वर्ग में बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो ध्यान दें फ्रेंड्स सबसे तेजी से विकास होता है वह जो होते हैं बच्चों का शैशवावस्था में को देखने को मिलता है, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चों का वजन, दिमाग और मस्तिष्क सभी तेज होते हैं, बहुत तेजी से विकास होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा है, एक मिनट, हाँ अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है पूरा, हाँ। कहा किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास प्रकृति और पोषण दोनों पर निर्भर करता है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स किस सिद्धांत के अनुसार, यह द्विकारक सिद्धांत के अनुसार जो होता है बालक का जो विकास होता है प्रकृति और पोषण दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसको कहते हैं सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 33 नंबर का प्रश्न है, एक मिनट, पूरा नहीं दिख रहा है, हाँ अब एक मिनट, हाँ अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में समायोजन का अर्थ क्या है। तो समायोजन का जो अर्थ होता है नई जानकारी के आधार पर मानसिक संरचनाओं को बढ़ावा देना होता है। तो संज्ञानात्मक विकास समझ गए, तो संज्ञानात्मक विकास संरचनात्मक विकास का मतलब होता है कि नई जानकारी के आधार पर मानसिक संरचना को बढ़ावा देना, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 34 नंबर का प्रश्न है कि किशोरावस्था में बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो इसके परिवर्तन का जो मुख्य कारण होता है फ्रेंड्स वह हार्मोन्स परिवर्तन होता है, सामाजिक दबाव होता है, शिक्षा का होता है और व्यायाम का होता है। तो इसका जो होते हैं बच्चों के व्यवहार का जो होते हैं परिवर्तन उसके हार्मोन्स के द्वारा दिखता है, क्योंकि किशोरावस्था में जो होते हैं बच्चे का हार्मोन जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन जो होते हैं, एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स होते हैं बच्चे के अंदर विकास होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट कहाँ गया, हाँ एक मिनट, हाँ अब चार प्रश्न दिख, आप चार ऑप्शन दिख रहे हैं, हाँ अब देखिएगा कि कौन सा सिद्धांत पुनरावृत्ति पर आधारित होता है। तो कौन सा सिद्धांत जो होते हैं विकासात्मक जो सिद्धांत होता है वह पुनरावृत्ति पर आधारित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जो होता है चरण बालक के सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण माना जाता है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स प्रारंभिक चरण जो होते हैं बाल्य मन का शैशवावस्था को मानते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है कि बालक के, ध्यान दीजिएगा, कि बालक के नैतिक विकास में कौन सा कारक सबसे अधिक महत्व सबसे अधिक जो होते हैं सहायक होता है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स माता पिता का व्यवहार भी जो होते हैं महत्वपूर्ण रखता है और स्कूल का अनुशासन भी रखता है और साथियों का समूह। तो इस प्रकार देखा जाए फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कारक जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण सहायक होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है
38 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत जो होते हैं फ्रेंड्स, वह दिया गया था पियाजे महोदय के द्वारा दिया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 2, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बालक के शारीरिक विकास में पोषण की क्या भूमिका होती है। तो पोषण जो होती है फ्रेंड्स, वह होता है कि यह शारीरिक विकास का मुख्य आधार होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 3, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 40 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है। तो यह जो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बालक का सीखने का स्वाभाविक तरीका कौन सा है। तो बालक के सीखने का स्वाभाविक तरीका जो होता है फ्रेंड्स, वह अनुकरण करना होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुकरण करना, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कारक बच्चों के रचनात्मकता को सबसे अधिक बढ़ावा देता है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स रचनात्मकता को, माने सख्त अनुशासन ऐसा नहीं होता। अगर बच्चे के अंदर सख्त अनुशासन रख देंगे तो बच्चा विकास नहीं करेगा, मतलब अपने नियम कानून के दायरे में रहेगा, खुला वातावरण। तो यह माने पारिवारिक दबाव होता है और शिक्षा मैंने कहा परीक्षा का आधारित शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स खुला जो होते हैं व्यवहार वाला जो होता है बच्चा जो होता है फ्रेंड्स, वह जो होता है वह खुले मन का होता है और वह जो होते हैं क्रिएटिविटी जो होता है रचनात्मकता की सोच कर सकता है और नया नया चीज सोचता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावी करने का कारक कौन क्या है। तो सबसे मैंने शिक्षा का ज्ञान होता है, बालक का रुचि होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों बालक का रुचि इसके डिपेंड करता है। ठीक है, कारक में। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स। आपको बता दें कि मैं आपको इसमें 50 प्रश्न कराऊंगा। अगर फ्रेंड्स आप और जितने भी है फ्रेंड्स बाल विकास का कंप्लीट निचोड़ है, अगर आप इतना चीज अगर आप बाल विकास में अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे तो यह जो है प्रश्न सभी को आपको समझ में आते होंगे। और लास्ट में फ्रेंड्स इसी 50 प्रश्न में से एक प्रश्न आपसे पूछूंगा। अगर आप वीडियो पूरा शिद्दत के साथ देखे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आत्मसंयम का विकास किस आयु में होता है। तो आत्मसंयम का जो आयु होता है फ्रेंड्स वह किशोरावस्था में हमको दिखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 45 नंबर का प्रश्न है कि बालक के भावात्मक विकास का मुख्य आधार क्या है। तो बालक के भावात्मक विकास का मुख्य आधार जो होते हैं पारिवारिक वातावरण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है कि विकास में आनुवंशिकता का प्रभाव किस पर होता है। तो आनुवंशिकता का जो प्रभाव होता है फ्रेंड्स वह केवल शारीरिक जो होते हैं विशेषताओं को प्रभावित करता है। तो यह केवल शब्द गलत होते हैं, केवल यहाँ भी दिया है गलत है, केवल इसमें भी दिया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह जो होते हैं शारीरिक और मानसिक दोनों के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा तत्व जो होते हैं बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। तो इसका आत्मविश्वास का बढ़ावा जो होते हैं देता है फ्रेंड्स वह संरचनात्मक प्रेरणा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बालक के व्यवहार में निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया है। तो निरंतरता का जो सिद्धांत दिया है फ्रेंड्स वह थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 3 हो जाएगा, थॉर्नडाइक महोदय। अगला प्रश्न है ये 49 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मूल प्रवृत्ति का कौन सा उदाहरण है। तो सीखने की इच्छा होता है, अनुकरण होता है, जिज्ञासा होता है, उपयुक्त इसका सही जवाब हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स जिसका इसके बाद एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के सीखने के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य जो होता है वह जो होता है फ्रेंड्स कि उनकी त्रुटियों को सुधारना होता है। ठीक है, दूसरी बात उनकी क्षमता को पहचानना होता है, उनके ज्ञान का मापन होता है, उपयुक्त इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर फ्रेंड्स आप पूरे वीडियो को शिद्दत के साथ देखे होंगे तो यह जो होते हैं इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको आगे चारों ऑप्शन दिखा देते हैं, ये है चारों ऑप्शन। ठीक है, ये कहाँ गया, ठीक, एक बार आपको प्रश्न बता देते हैं कि संज्ञानात्मक असंतुलन की अवधारणा किसने दी थी। तो इसका सही जिसका आंसर होगा इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बस इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन भरा लाइन जरूर हमारे लिए लिखिएगा जिससे कि एक मुझे मोटिवेशन मिल सके, जिससे कि मैं वीडियो कंटिन्यू कर सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और जाते जाते बस यही कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, एक कमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक है, आंसर जो थे भूलना देना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए